रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आधिकारिक बयान दिया है। बाइडेन ने आशंका जताई है कि रूस अब भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। बाइडेन ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। The United States is prepared no matter what happens. We are ready with diplomacy to be engaged in diplomacy with Russia and our allies and partners to improve stability and security in Europe as a whole. And we are ready to respond decisively to Russian attack on Ukraine, which is still very much a possibility. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के पास से रूस की कुछ सैन्य यूनिट्स को हटाए जाने की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा है कि विश्लेषकों के मुताबिक रूस के सैनिक अब भी हमला करने की स्थिति में हैं। The Russian defense minister reported today that some military units are leaving their positions near Ukraine. That would be good, but we have not yet verified that. We have not yet verified the Russian military units are returning to their home bases. Indeed, our analysts indicate that they remain very much in a threatening position. यूक्रेन के हालात पर बात करते हुए जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका और नेटो रूस के लिए खतरा नहीं है। ना तो यूक्रेन रूस को धमकी दे रहा है, ना ही हम रूसी नागरिकों के दुश्मन हैं। The United States and NATO are not a threat to Russia. Ukraine is not threatening Russia. Neither the U.S. nor NATO have missiles in Ukraine. We do not have plans to put them there as well. We're not targeting the people of Russia. We do not seek to destabilize Russia. To the citizens of Russia, you are not our enemy. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दूसरे विश्व युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि दूसरा विश्व युद्ध जरूरी था, लेकिन अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो यह वॉर ऑफ चॉइस होगा। World War II was a war of necessity. But if Russia attacks Ukraine, it would be a war of choice or a war without cause or reason. जो बाइडेन ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो दुनिया रूस की निंदा करेगी। दुनिया नहीं भूलेगी कि रूस ने विनाश को चुना। यूक्रेन रूस के लिए कभी ना भूलने वाला घाव बन जाएगा। अमेरिका और सहयोगी देश उसका सटीक जवाब देंगे। If Russia attacks Ukraine, it'll be met with overwhelming international condemnation. The world will not forget that Russia chose needless death and destruction. Invading Ukraine will prove to be a self-inflicted wound. The United States and our allies and partners will respond decisively. रूस और यूक्रेन में बढ़े तनाव और युद्ध की आशंकाओं के बीच हमारे अंतर्राष्ट्रीय चैनल वियॉन की टीम यूक्रेन में बेलारूस और रूस की सीमा पर पहुंची। बेलारूस और रूस की सीमा पर हालात कैसे हैं, देखिए वियॉन की एग्जीक्यूटिव एडिटर पलकी शर्मा उपाध्याय की ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है, क्या रशिया यूक्रेन पर हमला करने वाला है? पिछले 48 घंटों में यूक्रेन और रशिया के बीच तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि युद्ध की आहट ने कई देशों की चिंता और धड़कन दोनों बढ़ा दी है। कीव में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें यूक्रेन में मौजूद भारतीयों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि यूक्रेन की मौजूदा अनिश्चितताओं को देखते हुए भारतीय नागरिक बिना किसी काम के बाहर न जाएं। इस चेतावनी ने रशिया और यूक्रेन के मौजूदा संकट को और चिंताजनक और तनावपूर्ण बना दिया है। ये इलाका यूक्रेन के अधिकार क्षेत्र में आता है और ये शांति एक बड़े खतरे की आहट का संकेत देती है, क्योंकि ये सीमा के पास का वही इलाका है जहां से कुछ ही दूरी पर बेलारूस में रशिया की सेना युद्धाभ्यास कर रही है। यूक्रेन की लगभग 1000 किलोमीटर लंबी सीमा बेलारूस के साथ जुड़ी हुई है, जहां रशिया के सैनिक मौजूद हैं।
अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हम जिस बॉर्डर क्रॉसिंग पर हैं, वो भी रशियन सैनिकों के सीधे निशाने पर है। यहाँ से एक हाईवे रशियन सैनिकों को सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव तक ले जा सकता है। इसलिए जब हम सेंकीव का बॉर्डर क्रॉसिंग से सीमा की तरफ बढ़े तो यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड्स ने हमें अकेले आगे नहीं जाने दिया। इससे आप हालात और खतरे का अंदाजा लगा सकते हैं। I'm standing at Ukraine's border with Russia. Behind me you see Russian territory. On the other side of this border, we know that Russia is conducting military drills with Belarus. They have S-400 missile systems, Su-35 fighter jets, Iskander missiles, tanks, and about 30,000 troops of the Russian army. Their defense minister, the right-hand man of Vladimir Putin, is in Belarus to oversee these military drills. On this side of the border, though, on the Ukrainian side, you do not see that kind of military build-up. You see vast stretches of snow and the countryside. But the guards here say that they're prepared for whatever comes their way. A former defense minister of Ukraine has said that the 600-mile-long border that Ukraine shares with Belarus is a high-risk zone. जब पूरी दुनिया की नजर यूक्रेन पर है, तब यूक्रेन डिप्लोमेसी के साथ-साथ डिप्लॉयमेंट की रणनीति पर भी जोर दे रहा है। उसने सीमा के पास इस इलाके में बर्फ और कीचड़ से भरे रास्तों पर बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया है, ताकि अगर रशिया के सैनिक हमला करें तो उन्हें किसी तरह रोका जा सके। They say that if there is a land invasion, it'll happen through this road. This will be the first point of attack. Are you aware of the risks, and what kind of conversations or preparations do you have to evade a risk like that? Because you're the first line of defense for Kiev. Ми для того тут і стоїмо, щоб захищати нашу країну. Тому ми готові завжди. В Україні вже не перший рік іде війна, тому вже всі військовослужбовці давно навчені, все вміють. Ми охороняємо кордон як лінійними підрозділами, так до того ж у нас є і... Do you think there will be a war? Ми готові до розвитку будь-якої ситуації і готові діяти відповідно до неї. आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस बॉर्डर पर आज युद्ध को लेकर संघर्ष जारी है, वही इलाका एक जमाने में यूक्रेन, रशिया और बेलारूस के भाईचारे की मिसाल माना जाता था। हम बॉर्डर क्रॉसिंग के पास एक गांव में भी गए जिसका नाम भी सेंकीव का ही है। तीनों देशों के बॉर्डर पर बसा यूक्रेन का ये अंतिम गांव है, जहां इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि लोग अभी भी गांव में ही हैं, लेकिन बहुत जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। We are in the village of Senkiivka, the northernmost village closest to the border of Ukraine, home to 150 odd people who are now in the line of fire. They're nervous, they're tense, but they do not want to talk about the possibility of a war with Russia. इस गांव के लोगों के पास ये सहूलियत भी नहीं है कि वो हमले की आशंका को नजरअंदाज कर सकें। इस गांव से सोवियत युग के भाईचारे का स्मारक तो छिन ही चुका है, और अब वे डरे हुए हैं कि अगर हमला हुआ तो इनका गांव भी नहीं बचेगा, वही सबसे पहले खत्म होगा। यूक्रेन रशिया बॉर्डर से पलकी शर्मा उपाध्याय, जी न्यूज़।